तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या चुनाव से ठीक पहले शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है? क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव दोनों की तरफ से दशहरा रैली का आयोजन किया गया है और दोनों ही गुट ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो दशहरा रैली है वही असली दशहरा रैली है और वही सर्टिफाइड दशहरा रैली है और इसे लेकर महाराष्ट्र चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जल्द ही मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव कराने होंगे। कहा यह जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कभी भी 1-2 दिन में ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र के लिए कर सकता है। तो क्या चुनाव से पहले ये आखिरी बाजी है जिसे दोनों गुट अपने अपने हिसाब से साथ लेना चाहते हैं? हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा, मुंबई से हमारे संवाददाता जो सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ नरेश कामत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक, ये दशहरा रैली वाली सियासत और शक्ति प्रदर्शन जरा दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा। बिल्कुल सही कहा। दशहरा रैली देखिए 1-2 साल से नहीं कर रहे, कई सालों से, नहीं कहे 50 साल के आसपास से अधिक समय हो चुका शिवसेना का स्थापना का, तब से दशहरा रैली चला आ रहा है। दशहरा रैली पे आपको एक ही आवाज आती थी, वह थी बालासाहेब ठाकरे की। बालासाहेब ठाकरे जब गरजते थे शिवसेना तरफ से, शिवाजी पार्क से, तो कहते हैं वो आवाज बहुत देश में गूंजती थी। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल जिस तरीके से शिवसेना के 2 पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्टियां बन चुकी है, असली शिवसेना कौन, असली शिवसेना कौन, इस पर लेकर लगातार लड़ाई चला करती है। और इस बात पर लेकर एकनाथ शिंदे हर साल दशहरा रैली खुद लोग किया करते हैं और उद्धव ठाकरे भी किया करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें कहीं बाजी मार ले गए कि जो दशहरा रैली थी वो शिवाजी पार्क में हमेशा की तरह हर साल हो, इस बात को लेकर कहीं आपस में लड़ाई हुई और कहीं बॉम्बे हाईकोर्ट मैटर गया। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी दशहरा रैली जो मुंबई के शिवाजी पार्क पे हो रही है, और दशहरा रैली जो दूसरी जो एकनाथ शिंदे वाली है वह हो रही है आजाद मैदान में। दोनों नेता गरजेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा का जो आचार संहिता लगने वाला है महाराष्ट्र चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए, वह 1-2 दिनों के अंदर लग जाएगी। जानकारी हमारे पास सूत्रों द्वारा आ रही है, यानी कल या परसों, यानी ये कहें कि हम 14 या 15 तारीख तक किसी सूरत में थोड़ा पहले लग जाएगा महाराष्ट्र का। उसके पहले बिल्कुल आचार संहिता तो कभी भी लग सकती है। और अभिषेक, आपके पास लौटेंगे आदित्य ठाकरे कुछ कह रहे हैं, हालांकि वो मराठी में संबोधित कर रहे होंगे, मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन फिर भी सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हो क्या कह रहे हैं। नरेश कामत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं। जेव्हा आमच्या हक्काचं तुम्ही गुजरातला खेचून नेता, ओरबडून नेता, त्या गोष्टीसाठी मी लढणार म्हणजे लढणार। आज मी तुम्हाला विचारते, इकडच्या तरुणांना विचारते, तुम्ही माझी साथ आणि सोबत देणार की नाही? आज इथे महाराष्ट्रात फिरत असताना, संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत असताना आदेशजी गेले 2 वर्ष आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात गेले, प्रत्येक तालुक्यात गेले, मध्ये शेतकऱ्यांसाठी असेल, कधी महिलांवर अत्याचार झाले त्याच्या विरोधात लढायला असेल, किंवा मग कोकणमध्ये छत्रपती शिवरायांचा पुतळा, जिथे ह्या माणसांनी, एकनाथ शिंदेजींनी घोटाळा केला, त्या पुतळ्यामध्ये देखील शिवरायांच्या पण पुतळ्याला सोडलं नाही। म्हणजे तुम्ही एका बाजूला बघा, गुजरातमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे सरदार वल्लभभाई पटेलांचा, कितीतरी फुटाचा तो पुतळा आहे, अजूनही आहे, तसाच आहे, तिथे घोटाळा नाही केला। पण आपल्या छत्रपतींच्या पुतळ्यात त्यांनी घोटाळा केला। ही भाजप आहे आणि हे मिंदे सरकार आहे। असलं मिंदे सरकार आणि भाजपला तुम्ही कधी मतदान करू शकाल का? जे लोक आपल्या छत्रपतींच्या पुतळ्याला सोडू नाही शकत, तिथे देखील घोटाळा करतात आणि मग सांगतात दुसरे ते मंत्री आहेत ते असे चष्मा खाली करून बोलणारे। तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे हैं और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के साथ जो हादसा हुआ था और जो उसमें घोटाले की बात वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो बीजेपी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के साथ घोटाला कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। कुछ ये बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश कामत जी, अगर आपको आवाज आ रही थी तो बताइए जरा, आदित्य ठाकरे क्या एलिगेशन लगा रहे हैं और उनकी रणनीति क्या है? नरेश जी, एक बार अपना वो माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट होगा वो। आदित्य ठाकरे जो युवा नेता है, उद्धव ठाकरे के जो सक्सेसर है, और ये सरकार ने उनको बहुत टारगेट किया था। उनके आजू बाजू के जितने लोग थे उनको सबको ईडी के केसेस में अटका दिया था। वो आदित्य के पीछे लगे हुए थे और आदित्य ठाकरे बहुत अग्रेसिव है। वो कह रहे हैं, वो एक इमोशनल एक इशू उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 चीजें बहुत इमोशनल है, एक है शिव छत्रपति और दूसरा है बाबा साहब अम्बेडकर।
इनके खिलाफ जो भी बोलता है वो महाराष्ट्र में राजनीति नहीं कर सकता। कोंकण में क्या हुआ था कि शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू पीडब्ल्यूडी ऑफिस यानी पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिस से नीचे गिर गया था, और इसके कारण शिवसेना ने बहुत बड़ा इश्यू बनाया था। और उनका यही कहना है कि ये सब करप्शन के कारण हुआ है। ये जो शिंदे की सरकार है, जो ब्रेकअवे सरकार है, उन्होंने पैसा खा के ये सब किया है और बीजेपी के लोगों पे बहुत बड़ा टारगेट किया था। और आदित्य ठाकरे बहुत एग्रेसिवली कह रहे हैं कि मैं एग्रेसिवली आपके पीछे लगूंगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरी सरकार जो थी, जब ये इवन ऑपोजिशन, जब उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी, तभी भी आदित्य ठाकरे को इन्होंने निशान बनाया था। उनको पेंगुइन, उन्होंने ये लाया था, पेंगुइन लाया था मुंबई में, तो पेंगुइन, बेबी पेंगुइन बुलाते थे उनको। बहुत से एग्रेसिव उनके जो खास लोगों को अंदर डाल दिया था, ईडी के इन्वेस्टिगेशंस लगाए थे। तो आदित्य ठाकरे काफी एग्रेसिवली इस सरकार को ये कर रहे हैं, और युवा लोग जो है वो आदित्य ठाकरे से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए वो एक यूथ आइकॉन जैसे है, जो बीजेपी उनको तोड़ना चाहती है, उनका पूरा इमेज को ये खराब करना चाहती है। लेकिन नरेश जी, भीड़ तो काफी दिख रही है, और दो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप अपना ये जो रिएक्शन इस पर भी दीजिएगा। एक तरफ अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दशहरा रैली में आजाद मैदान पहुंच गए हैं। जो तस्वीर आदित्य ठाकरे की रैली की हम देख रहे हैं उसमें भी भीड़ बहुत है, और जो तस्वीर हम आजाद मैदान की देख रहे हैं मुंबई की, उसमें भी काफी भीड़ है। तो ये शक्ति प्रदर्शन का एक जो तरीका भी आप इसे कह सकते हैं, इसको जरा समझाइएगा नरेश जी। देखो क्या है कि एक शिव सैनिक जो होता है उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो है दशहरा रैली। जब माननीय श्री बाला साहब ठाकरे थे तो हर शिव सैनिक जो था वो हर बार शिवाजी पार्क में उसको जाना ही है दशहरा में। तो ये एक कल्चर, एक नॉर्मल एक रूटीन हुआ था कि दशहरा रैली में बाला साहब जो थे वो एक प्रोग्राम बोलते थे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, और काफी फेमस दशहरा रैली। जब शिंदे सरकार नहीं आई तब उन्होंने ट्राई किया शिवाजी पार्क, लेकिन फिर वो छोड़ दिया क्योंकि उनको कॉन्फ्रंटेशन चाहिए नहीं था, काफी इमोशनल्स थे। तो वो अलग अलग, जैसे बीकेसी में वो कहते थे, वो कहीं आए थे। मुंबई में कोई भी रैली होती है उसमें लोगों को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ राज ठाकरे की। राज ठाकरे की एक ही एमएलए है पूरे इसमें, तो भी उसके आप अगर रैली में देखोगे तो इतनी भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को लाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप आओ। और आजकल तो रैलियों में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और कहते हैं भाई आप इतने लोगों को आपको हर एरिया से लाना है, उनको खाना पीने देते हैं, इवन पैसा भी दिया जाता है। शिवसेना में इतना कम है, बाकी के दलों में ज्यादा है, लेकिन आजकल तो यही चीज है। तो इस पे मत जाइए, वोट कितना मिलता है वो देखिए। अच्छा, मैं ना नरेश जी, मैं आपको और मेरे दर्शकों को आदित्य ठाकरे को एक बार फिर से सुनवाता हूं, और ऑडियो आपको भी मिलेगा, और आपका ऑडियो मैं आप रखूंगा। आप जो लाइंस आदित्य ठाकरे की समझ पाएंगे, अगर आप उसको कुछ एक आध मिनट के लिए अगर ट्रांसलेट कर पाए तो हम समझ पाएंगे कि आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं। चला ठीक आहे, पुढून मागून कुठेही करा, उद्धव साहेबांच्या पाठीत खूप खंजीर खुपसला तरी देखील ते लढत आहेत। तुम्ही आम्हाला साथ आणि सोबत देणार की नाही? लढायला तयार आहात का? जिंकायला तयार आहात का? लढायला तयार आहात का? जिंकायला तयार आहात का? आणि जिंकायचं असेल तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागेल, आपलं चिन्ह कुठचं? 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 चला हाथी मशाल घेऊया आणि विजय। नरेश जी बताइएगा, कहना क्या चाह रहे हैं आदित्य ठाकरे? जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। आदित्य ठाकरे एक तो कहना चाहते हैं कि शिवसेना का जो पहले सिंबल था बो एंड आरो, जो इतने साल से था, वो अभी मशाल बन गया। तो हर रैली में, इवन लोकसभा में अभी हमने देखा कि आदित्य ठाकरे अगर आधे घंटे का भाषण देते हैं तो कम से कम 5 से 4-5 मिनट तो उस सिंबल को, वो जो चिन्ह है उनका मशाल, उस पे वो लोग वो मशाल के ऊपर हाईलाइट करते हैं कि आपको मशाल पे देना है, मशाल पे देना है, मशाल पे देना है। और इस तरह वो पूरे इनको कहते हैं कि मशाल पे ही देना है। अभी क्या हुआ कि शिवसेना का तो अभी उद्धव ठाकरे को तो 9 सीट मिले, शिंदे को 7 सीट मिले, तो वो जो सक्सेस चाहिए था वो उस तरह मिला नहीं है। इसलिए शिवसेना काफी ये बात अलग है कि उद्धव ठाकरे एक स्टार कैंपेनर थे, उन्होंने तो नहीं कहे तो भी उस पूरे युति में अगर किसी इंसान ने उस युति को 30 सीट दिए तो उसका पूरा श्रेय उद्धव ठाकरे को एक मेजर चंक ऑफ श्रेय जाता है। लेकिन शिवसेना को जैसे चाहिए था उस तरह से सक्सेस नहीं मिला, उनको 9 सीट मिली।
ठीक है, मैं शक्ति प्रदर्शन पर अभिषेक के पास जा रहा हूं। अभिषेक, इसका कितना इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं आने वाले इलेक्शंस, क्योंकि अब ऐलान बस औपचारिकता रह गई है, कभी भी ऐलान हो सकता है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जैसे ही ऐलान होगा, और बहुत ज्यादा टाइम भी चुनाव आयोग नहीं देगा, क्योंकि 26 नवंबर को बताया जा रहा है मौजूदा सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है, उससे पहले रिजल्ट भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, 26 नवंबर अंतिम तिथि है, उसके पहले सरकार महाराष्ट्र में बन जानी चाहिए। लेकिन देखिए, जो आदित्य ठाकरे की आप बात कर रहे थे विवेक, आदित्य ठाकरे वह शख्स है, जाहिर सी बात है, जो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में यूथ आइकॉन के तो देखे जाते हैं और उनकी फैन काफी अधिक है, ये बात साफ है। लेकिन दो चीजें हैं कि आपको बताना जरूरी है कि आदित्य ठाकरे पहली बार, यानी शिवसेना जो रही हो रहा है उसमें पहली बार बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ इसके पहले बाला ठाकरे बोला करते थे, बाला ठाकरे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे बोला करते थे, उनके जो पार्टी का नेता, लेकिन उनके परिवार के कोई और सदस्य नहीं बोला करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, दशहरा रैली के मंच से आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट किया गया है, लाया गया है। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे को भरपूर तरीके से उनका प्रयोग किया जाएगा, जो उनकी फैन फॉलोइंग है। आपको अगर आप देखिए, मुंबई के एक छोटा उदाहरण दे दूं, सीनेट जो चुनाव हुआ था, मुंबई के 10 सीनेट चुनाव हुए थे, जो विश्वविद्यालय का सीनेट यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है, उससे 10 के 10 सीटों पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को यूके कैंडिडेट जीत कराए, और इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तो जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, यानी इनका जो जोश इस वक्त है उद्धव ठाकरे का, वो हाई है। वो लग रहा है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का सिक्का जो है कहीं कहीं चलेगा, इमोशनल कार्ड है वो चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाते हैं कि एक नाथ शिंदे की तरफ से गद्दारी की गई, गद्दारी का ज्यादा बड़ा ये किया जाता है, वह लगातार आप देखिए कि मिंधे यूज करते हैं, शिंदे नहीं बल्कि मिंधे सरकार, यानी कई तरीके से वह शब्दों का प्रयोग करके सामने आने की बात करते हैं। तो कहीं कहीं देखिए, आदित्य ठाकरे कहने का मतलब साफ था कि जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, क्या हमारे साथ है, क्या लगातार लोगों के अंदर जोश भर रहे थे, लोगों के अंदर बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे साथ आप आओ और हम आपके जो भी चीजें हैं वो करेंगे। अब थोड़ी देर बाद देखिए, अभी इस वक्त आपको पता है कि इस वक्त संजय राउत बात कर रहे हैं अगर उद्धव ठाकरे वाले मंच से, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी बोलेंगे। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं दोनों, यानी जी अभी कहा जा रहा है संजय राउत संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको संजय राउत बोल रहे हैं जी। एक बार चलते हैं और देखते हैं, फिर नरेश कामत जी से समझेंगे कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत वैसे बहुत फायरी बोलने के लिए जाने जाते हैं, सुनते हैं संजय राउत की बार क्या कह रहे हैं 1 मिनट के लिए। मशाली सारखं चिन्ह या जगात दुसरं कोणतं नाही असं मी मानतो। मशाल काय आहे? द एनिमी ऑफ डार्क। हा जो अंधकार या महाराष्ट्रामध्ये पसरलेला आहे, या देशामध्ये पसरलेला आहे, तो अंधकार दूर करण्यासाठी माननीय उद्धव साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं और संजय राउत के बयान को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, संजय राउत कह रहे हैं कि मशाल क्या है, अपने चुनाव चिन्ह को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मशाल अंधकार का दुश्मन होता है, और जो महाराष्ट्र में इस वक्त अंधकार फैला हुआ है, जो मौजूदा सरकार में अंधकार है, बेसिकली वो महाराष्ट्र की सरकार को टारगेट पर ले रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे, थोड़ा एम्बियंस रखिएगा क्योंकि समर्थकों में जोश हाई होगा। भारतीयांचे मर्दन अत्याचारी दलितांपासून अभय पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी उद्धव साहेब ठाकरे सर्व सन्माननीय नेते। तो उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ठीक बगल में संजय राउत को आप देख सकते हैं। संजय राउत कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जो अंधकार इस वक्त छाया हुआ है उसे मशाल से ही दूर किया जा सकता है। इसमें एक छोटा सा रिएक्शन मैं नरेश कामत जी से लेता हूं, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे बोलेंगे तो वो